जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर क्लास 10th का है, उसमें संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना, उसी से आधारित प्रश्न। तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि बिना प्रश्न पढ़े आइडिया तो लगता नहीं। बच्चे इस वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पढ़ते। पहला काम आपको प्रश्न पढ़ना, वो भी सही तरीके से। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि करना क्या है, हमें क्वेश्चन करना क्या, अगर ये बात ही नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन लगाने का मतलब क्या है। तो वही चीज, क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आप फंस जाओगे। नया क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि आइडिया लगेगा नहीं। पुराने क्वेश्चन तो उसी ढर्रे पे काम कर लेते बच्चे। तो हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला का क्वेश्चन यहीं पे हो गया खत्म। पहले बोला कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये भी दो काम करना है। तो पहले हम काम करते हैं कि इनका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमारे पास एक संख्या 26 है, दूसरा है 91। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम। तो जिस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। वो बोला भी है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होती है, हम लोग अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं, फिर जो आता है उसको उसके गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे 26 लिखा है, 26 में अगर भाग लगाएंगे तो पहले 2 का भाग जाएगा। क्या आएगा, 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6, 13 आ गया। अब 2 का भाग 13 में जाएगा नहीं, क्योंकि 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 पे ही भाग देना पड़ेगा। 13 1 के 13। 26 क्या लिखा गया, 2 गुणे 13 हो गया। 91 पे आते हैं। 91 पीछे 1 आ रहा है, तो सम संख्या तो है नहीं है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 53, फिर 1 बच जा रहा, 3 से नहीं गया। 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से जाने का भाग का तरीका पीछे 0 और 5 दिखे तभी जाता है। तो न 0 दिख रहा है न 5 दिख रहा है, तो 5 से नहीं जाएगा। फिर बारी 7 से आती है। इसके बाद की जो हमारी अभाज्य संख्या 5 के बाद 7 है, 7 से भाग देंगे। तो 7 से चेक कर लेते हैं। पहले जाएगा 7 1 के 7, 9 में, तो बचेगा 2। 2 1 के आगे लग जाएगा तो 21 हो जाएगा। 7 3 21, 7 3 21 हो गया। अब ये 3 बार गया तो बचा 13। 13 देखो यहाँ भी आ रहा था, 13 हमारा खुद अभाज्य संख्या, तो 13 का भाग 13 में ही जाएगा, कोई दूसरी संख्या में जाएगा नहीं। तो हो गया 91। 91 में हो गया 7 गुणे 13। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्या निकालना है, पहले एचसीएफ। बोला क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ में ऐसा नंबर जो दोनों में हो, दोनों में 13 दिख रहा है, उसके छोटी घात, दोनों में घात दिख नहीं रहा, तो घात जब नहीं दिखता तो 1 लिया जाता है। यहाँ भी घात नहीं दिख रहा है, यहाँ भी घात नहीं दिख रहा है, तो 13 गुणे, मतलब 13 यहाँ भी आ रहा है, 13 यहाँ भी आ रहा है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, ये 13 एचसीएफ आ गया। अब आते हैं भैया एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऐसा नंबर जो दोनों में, उसका सेम चलता है, बस उल्टा होता है। एचसीएफ में क्या था, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, उसकी छोटी घात, तो घात समान था इसीलिए 13 आ गया। फिर एलसीएम में क्या होगा, ऐसा नंबर जो दोनों में हो, उसकी बड़ी घात लेनी होती, तो यहाँ बड़ी घात दिख नहीं रही, तो हमारा 13 ही हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो बचेगा उसको भी लिखना है। तो बचा क्या भैया, 2, और क्या बचा है भैया, 7। यहाँ 2 बच गया था, 2 लिखा गया है, नीचे वाले में 7 बच गया था, 7 लिखा गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 कर देंगे इसको हम, गुणे में 7 कर देंगे। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ गया। ठीक, ये आया हमारा एलसीएम और ये आया एचसीएफ। अब एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद बोला था तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला इसलिए वजह से क्योंकि ये हमारा वेरिफिकेशन के लिए आता है, जैसे यहाँ पे जांच बोला वही चीज। तो हम क्या देखेंगे, संख्याओं का गुणनफल, पहले लिख लेता हूं, गुणनफल ए गुणे बी, ये लिख लिया। गुणनफल का मतलब क्या है, दो संख्या है तो उसको मैंने ए और बी नाम दिया है। गुणे में क्या आएगा,
HCF गुणे में LCM, ये दो चीज आएगा। HCF गुणे LCM। तो संख्या क्या हमारी थी, एक थी हमारी संख्या 26, दूसरी संख्या क्या था 91। इन दोनों का जो गुणनफल होगा किसके बराबर रहना चाहिए, HCF कितना आया था भैया 13, और LCM कितना आया था 182। तो इन दोनों का गुणनफल, पहले इन दोनों का करवा लेते हैं। 13 का 2 से करवाएंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104। 104 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो 106 हो जाएगा, और 106 का हमारा लिखा कैसे जाता है 106, तो ये 6 इधर लिख दिया गया, 10 बच गया। 13 1 के 13 और 10 जुड़ेगा तो हो जाएगा ये 23। अब इधर वाले गुणा करवाना भैया, यहाँ पे करवा लेते हैं। 91 गुणे 26, 6 1 के 6, 6 9 54, 2 1 के 2 और 2 9 18, ये हो जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 23। इधर भी गुणा कराने पे आ रहा 23 66, 2366। संख्याओं का गुणनफल 2366 आ रहा है, और HCF गुणे LCM भी 2366 आ रहा है। यही हमारी सत्यता की जांच था, और इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। क्या याद करेंगे, संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM होता है। ये MCQ क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड एग्जाम में, वहां भी बनाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना ये कि हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो हर एक छोटी छोटी चीजों को सीखना, उसमें ये भी ध्यान देना होगा कि इस चैप्टर में एक फॉर्मूला ऐसा भी है कि इसका यूज होता है।